एपी सिंह अपने बयान पर कायम है, उसी तलखी, उसी तीखेपन के साथ, उसी जिद के साथ कि जो उन्होंने कहा सही है। उनके परिवार, उनकी बेटी, उनकी बहन का अगर मामला हो तो उसे इस तरह की सीमाओं में बांध कर रखेंगे, और अगर वो सीमा इनके मुताबिक तय की हुई सीमा दायरा वो लांघती है तो उसके साथ वही करेंगे जो उन्होंने कहा है। वकील साहब, आप ब्रेक के पहले भी सुन रहे थे, एक वकील का, मैं फिर कहूंगा, चूंकि ये एडवोकेट है, एडवोकेट कानून का रखवाला भी होता है, कानून दिखाता, सिखाता, बचाता है, और एक एडवोकेट अगर ऐसा कह रहा है उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए अजीत जी, अनुशासन, डिसिप्लिन हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होता है। ये मैं लगातार एपीसी को सुन रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं चुप हूं तो इसका मतलब मैं कंसीड कर रहा हूं, अगर जवाब नहीं दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं से स्वीकार कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये एपी सिंह का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये केवल अपने घर में इम्पोज करें, इसको पब्लिकली मीडिया में इम्पोज कर सकते हैं कि ये पब्लिकली मीडिया में इस तरह के, अजीत जी अगर ये बात कोई करेंगे तो मुझे लगता है कि एक सोसाइटी का एक सेक्शन है जो बहुत ऑफेंडेड फील कर रहा है। घर में इम्पोज करने का हक है इनको, घर में भी नागरिक होने के नाते। घर में भी अगर किसी पुरुष दोस्त के साथ घूमने जाती है या किसी तरह की उसकी दोस्ती होती है, अंतरंगता होती है, उसको पेट्रोल छिड़क, नहीं देखिए, घर में भी अगर इम्पोज करें, इसकी इजाजत देता है इस इम्पोज करने को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आप मेजर हो जाते हैं आपको हर तरह से आजाद कर देता है, फंडामेंटल राइट सारे मिल जाते हैं आपको, चाहे वो बाप हो चाहे बेटी हो, हर आदमी को कानूनी तौर पे स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ये जैसे एक बच्ची ने कहा कि आप अनुशासन लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते, चाहे वो अपनी बेटी क्यों ना हो, अपना बच्चा क्यों नहीं हो, किसी भी इम्पोज नहीं कर सकता है। पिता का एक फर्ज बनता है अपनी बेटी के आचरण को या सही ढंग से सही लोगों के बीच रहे, पहचाने और उसको लेकर कंसर्न रहना हर पिता का हक है, बेटी के मामले में भी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वो बेटी बालिग है और उसकी किसी से दोस्ती है, किसी पुरुष से, किसी से भी, उस दोस्ती की सीमा पिता तय करे, यह भी एक बार हक हो सकता है पिता के नाते। लेकिन अगर उसकी दोस्ती किसी तरह की अंतरंगता में होती है, फिल्म देखने जाती है, मॉल में जाती है, क्या पिता को यह हक है कि इस तरह की बात करे या पेट्रोल से छिड़ककर आग लगाने की बात करे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत से सेक्टर और सोसाइटी ऐसा एक्सट्रीम सोचते हैं कि बिल्कुल लड़का लड़की को मिलना ही नहीं चाहिए, उनको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से आज मेरे ख्याल से रेप इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं। जरूरी आज की डेट में ये है कि ऑनर किलिंग हो रही है, इसीलिए ऑनर किलिंग भी हो रही है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने बच्चों पे बेटी को जिंदा अपनी चीजें इम्पोज करने की बजाय उनको एक दोस्त की तरह गाइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सदी का नारा लगने लगा है, तब से रेप की धाराएं बढ़ी हैं, तब से रेप के केसेस बढ़े। पहले ऐसा नहीं होता था। विचारों में मॉडर्निटी लाइए आगे विकास के लिए, लेकिन ये नहीं है कि पहले इसका मतलब रेपिस्ट दोषी है ना, इसके लिए रेपिस्ट दोषी है, लेकिन हमें नहीं पता कौन रेपिस्ट होगा, कौन समाज में दरिंदा घूम रहा है, किसकी मानसिकता खराब है, हमें नहीं पता। लेकिन हम अपने बच्चे के खिलाफ कैंपेन करिए, हम समाज के वर्ग के खिलाफ उस दरिंदगी को सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपने बच्चे की मानसिकता को अच्छा कर सकते हैं। हमें तो नहीं पता कौन बाहर कैसा घूम रहा है, हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो हम शरीर पे लगा के चेक कर लें, या हम अपनी बेटी को पहना दे या बहन को पहना दे। भाई बनाने से ऐसा नहीं होगा, अगर किसी को भाई बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपके बहुत भावनाएं बदलती हैं, शब्दों से ब्रेक के लिए रुकना अगर आपको मेरे शब्दों से भावनाएं बदलने लग रही हैं तो आप भी अगर भाई कहेंगे तो भाई कहने से भावनाएं बदलती हैं, लोगों की मानसिकता बदलती है, लोगों की विचारधारा बदलती है। विचारधारा बदलिए, हम एक बात वो पुरुष बेटी भाई कहेगी तो आपको पता नहीं, मानसिकता वाले लोग राखी बांधने से वो संत नहीं होते हैं। नहीं, आपको पता नहीं, संत पर इल्जाम लगा है जो शादी है। एपी सिंह हमारे साथ हैं। दिल्ली गैंग रेप कांड में जो 2 लड़कों को जिन्हें फांसी हुई, 4 में से 2 लड़के उनके वकील हैं, उनका एक विवादास्पद बयान है जिसे हम तालिबानी बयान मानते हैं, क्योंकि वो मानसिकता है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी का कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकता। उनकी बेटी अगर किसी पुरुष मित्र के साथ सिनेमा हॉल, मॉल या कहीं घूमने जाए तो इसकी इजाजत नहीं है। उनकी बेटी अगर किसी दोस्त के साथ कोई अंतरंगता होती है तो पेट्रोल छिड़ककर परिवार के सामने फार्म हाउस में आग लगा देंगे, जिंदा जला देंगे। ये उनका बयान है। नैतिकता की सीमा, हिंसक सीमा इन्होंने खींची है, और तर्क ये कि मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी बहन, चाहे जैसे मर्जी उनके साथ करूं, उनको मैं आचरण सिखाऊंगा, और अगर मेरे तय किए हुए आचरण से वो बाहर जाएंगी तो मैं उनके साथ वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, और इसमें किसी को हक
नहीं है दखल देने का। यह बहस हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से 2 लड़कियां भी हैं, विभूति और आकृति, आभा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ मेहमान। आभा जी, ब्रेक के पहले हमने कहा था आपके पास वापस लौटेंगे। आप एक महिला भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं। मैं तीनों पर्सपेक्टिव से समझना चाहूंगा। जब ये बात करते हैं कि रेप बढ़ रहा है समाज में, जब ये बात करते हैं कि गैंग रेप और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही है, तो ये रेपिस्ट तो पुरुष हैं। तो पुरुष के खिलाफ या पुरुष मानसिकता जो रेपिस्ट की मानसिकता है, उस पर लगाम लगाई जाए। उसके आचरण, पुरुषों के जो 10 साल का लड़का जब घर से बड़ा हो रहा है तब उसका आचरण कैसे हो, वो उसके लिए आचार संहिता बनाने की जरूरत है, या लड़की के लिए, महिला के लिए कि आप एक कैदी बनकर रहो, किसी पुरुष किसी लड़के से दोस्ती ना करो, दोस्ती किया तो तुम्हारी खैर नहीं। आभा जी, देखिए, दोस्ती करने की बात जो है, अगर आप कहते हैं जो 4 साल की बच्ची और 2 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, उसमें किसका दोष है? वो तो किसी से दोस्ती नहीं कर रही है, लेकिन तब भी उनका रेप हो रहा है। तो इसका मतलब कि पुरुष मानसिकता में कहीं पे गलती है, साथ ही साथ कानून की गलती है, क्योंकि कानून ने अभी तक कोई कड़क कानून नहीं था और रेप करने के बाद भी लोग छूट जा रहे थे। आज देश में करीब 95,000 रेप केसेस हैं, जिसमें से 75,000 पेंडिंग है, और जब सजा भी होती है तो 100 में 75 लोग छूट जाते हैं। तो पुअर कन्विक्शन लेवल और पेंडेंसी ऑफ केसेस, इसकी वजह से ये मैसेज संदेश में चला गया कि रेप करने के बाद आपको कुछ होगा नहीं, कानून ढीला है, पुलिस ढीली है, इसलिए लोग बेखौफ हो गए। तो सबसे बड़ी चीज है, पहले तो कानून कड़क आया है, उसको इंप्लीमेंट किया गया है, फांसी दी जा रही है, आजीवन कारावास दिया जाए। लेकिन कानून एक चीज है, दूसरी चीज जो ये बात करते हैं संस्कृति की, वैल्यूज की बात करते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, वैल्यू की, नैतिक मूल्यों की बात करें या आचरण की बात करें, बिहेवियर की बात करें, क्या उसमें ये होता है कि लड़कियों पर इतनी तरह की पाबंदी लगा दो कि लड़कियां अगर रेप की शिकार होती है तो उसके लिए लड़कियां दोषी है? उन्होंने गलत कपड़े पहने, खुले कपड़े पहने, शाम को फिल्म देखने क्यों गई, मॉल में क्यों गई? मतलब आप लड़कियों को ही रेप विक्टिम होने के लिए लड़कियों पर ही दोष मर रहे हो। जी, वही मानसिकता की लड़कियों की गलती है। इसी तरह का कभी कभी कोर्ट में भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही गलत होते हैं। कि अभी तो जो नया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया है, उसमें भी बोला गया है कि आप किसी लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, उसके चरित्र का हनन नहीं कर सकते, उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं यूज कर सकते उसके अगेंस्ट में। यही मैं कह रहा हूँ बहन जी, यही कह रहा हूँ। लोगों ने मेरी बेटी के बारे में कहा, उस पर मुकदमा डालिए, ढूंढिए उनको, उसमें से कैमरे में से ढूंढिए जिन्होंने मेरी बेटी और बहन के लिए कहा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सर्च कीजिए, आप उस व्यक्ति को ढूंढिए जिसने ये क्वेश्चन किया। आभा जी, मेरी बड़ी बहन आभा जी, आप ये ढूंढिए और पता करिए किसने क्वेश्चन किया था और उस पर आप जरूर कार्रवाई करिए। मैं बड़ा भारी रहूंगा कि आपने मेरी बेटी का जवाब इंपॉर्टेंट है उसमें। आपका जवाब है कि आप अब तो लगातार 1 घंटे से बात कर रहे हैं सिंह साहब कि हाँ मेरी बेटी का कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकता। आप छोड़िएगा, आपसे क्या पूछा? आपने कहा कि अगर पुरुष मित्र होगा, दोस्ती होगी तो आप उसके साथ वही करेंगे, पेट्रोल चिड़क कराएंगे। नहीं, दोस्ती पेट्रोल मेरी अनुमति के खिलाफ। आप क्या समझते हैं मैं सब ढूंढने जाऊंगा? उसका मिसिंग हो गई है, उसकी जो लोग लिखाने जाते हैं कि वो उसके साथ 2 साल से दोस्ती थी, 2 साल से संबंध थे, आज चली गई है, तो आज चलिए जाके आपसे कहूंगा इस पर मिसिंग में दिखा दीजिए। बच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा बनाएंगे एक चीज एक सवाल देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर आसानी से बन जाता है, वकील का बच्चा वकील आसानी से बन जाता है, नेता का नेता बेटा रूप से नेता बन जाता है। ऐसा नहीं, जो जिस पीढ़ी में चलाते हैं, जिस तरह चलाते हैं उसे बनाइए। सिंह साहब, एक चीज, कानून आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, दर्शकों को मैं बता दूं, मैंने लॉ नहीं पढ़ा है, ये वकील साहब एडवोकेट है, लेकिन कोई बालिग लड़की को भारतीय कानून इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से शादी करे और शादी करके अपना जीवन साथी चुन सकती है। पिता भी उसमें कानूनी दावपेच का सहारा लेकर उसको जेल नहीं भेज सकता। मेरे ख्याल से कानून इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। तब बालिग लड़की कानून को मैं घर के अंदर नहीं लाने देता। पहले बेडरूम में पुलिस को खड़ा करिए। इसका मतलब आप मानते हैं कि कानून इजाजत देता है कि 18 साल की बालिग लड़की अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकती है, लेकिन आपके मुताबिक आपकी बालिग, मेरा सवाल, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हैं? आज मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी 20 साल की बेटी, अगर आपकी 20 साल की बेटी हो रहा है, अगर आपकी 20 साल की बेटी, एक मिनट, आप ही की बेटी के संदर्भ में, अगर आपकी 20 साल की बेटी जो बालिग है भारतीय कानून के मुताबिक, अगर आपकी 20 साल की बेटी किसी से दोस्ती करती है, पुरुष मित्र है और उसके साथ घूमने जाती है
की है, कल को शादी करती है, उसको आप नहीं करते। हम उसको सख्त दिशा निर्देश देकर रखेंगे कि इस तरह की सोच भी नहीं सके। जाने की तो बात आती है, जाने सोच नहीं सकती है। अगर आप टाइट हैं, अगर आप कमजोर हैं, तब जाने की सोचता है। इसका मतलब भारतीय कानून को खारिज करते हैं, भारतीय कानून को खारिज करते हैं। जब घर का चौकीदार और घर का मालिक लापरवाह होता है, वो चोरा होता है, तब चोरी एक मिनट जब घर का चौकीदार, घर का गार्ड, घर का मुखिया कमजोर होता है। अजीत से मेरी बात सुनिए, इस बात का क्या जवाब है? ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है ओपनली आपके मीडिया के थ्रू जी। और मैं एपी सिंह को बता दूं कि 18 साल की बच्ची जब हो गई तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी तरह से अधिकार नहीं देता है कि आप उसे भी इम्पोज कर दो। ये जो सारी बातें हैं ये केवल ओरल एक मिथ्या और बकवास हो सकती है। अजीत जी, इस पे एक एक मिनट के लिए कानून है। जैसी बच्ची 18 की हो गई, चाहे आप बाप भी हैं, तो आपके ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 जैसे आभा जी बता रही थी, मुकदमा दर्ज बेटी ना कराए। और मीडिया के थ्रू जो नॉलेज मिल रही है लोगों को, कोई एक आम आदमी भी मुकदमा दर्ज करा सकता है। मनीषा जवाब देना बाहर हो जाएगा। मनीषा, एक विमेन का नाते मैं इस मानसिकता पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि इनके मुताबिक पुरुष के खिलाफ जो पुरुष जो करता है, पुरुष की जो मैं बलात्कारी मानसिकता जानबूझकर करता हूं, क्योंकि मैं लड़कियों को जानता हूं कि कैसे अपने आसपास परिवेश में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, मॉल में किस तरह की उस बलात्कारी पुरुष की नजरों से गुजरती हैं। तो यहाँ पुरुष मानसिकता पर बात होने के बजाय लड़कियों पर पाबंदियां और चाहे बालिग हो तो दोस्त न बने। आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, सबसे गलत ये है, इसका मतलब जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, जो बहुएं जलाई जाती हैं, जो बच्चियों को मार दिया जाता है, वो तो कमरे के अंदर होता है। और पति और पत्नी की सहमति से अगर हो रहा है तो इनके हिसाब से तो वो राइट है। ये सेम बात है, बिल्कुल वही बात है। आप 20 साल की बच्ची अगर ये डिसाइड नहीं कर सकती वो किसके साथ दोस्ती करेगी, आप तो ऐसे दोस्ती करने की छूट आप दीजिए, आप लोगों को बताइए कि सब लोग दोस्ती करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। आप दोस्ती का सिलसिला शुरू कर दीजिए, बच्ची हो जाए, दोस्ती शुरू कर दीजिए। आपकी बिटिया है कि एपी सिंह जी का मुखिया होता है, आपकी बिटिया कोएड स्कूल में पढ़ती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है घर की मुखिया। आप क्यों बोल रहे हैं? इनकी बेटी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, कोएड में नहीं पढ़ती है। इन्होंने वहाँ भी रेस्ट्रिक्ट किया। मेरा एक प्रश्न है आपसे, एपी सिंह, रेस्ट्रिक्ट किया? गर्ल्स अगर स्कूल है तो मैं गर्ल्स में पढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी, तो आपको रिस्ट्रिक्शन है? मतलब मैं गर्ल्स स्कूल बने उसमें ना पढ़ा के कोएड में ले जाऊँ? मेरी बेटी लड़कों से दोस्ती करे, एक लड़की 4 दोस्त दुनिया भर का बवाल करे, मेरे नाम मिटाए नहीं। ऐसा सिंह साहब एक बार टीना शर्मा आपके पास आएंगे, उससे पहले एक बार मुंबई 2 लड़कियां हमारे साथ हैं, विभूति और आकृति। विभूति, आपका गुस्सा हमने कुछ देर पहले देखा था, और आकृति, विभूति आपसे फिर पूछना चाहता हूं। आपने सुना जो इन्होंने कहा, अब इनका यह भी कहना है कि चलिए 4, 6 साल, 5 साल की लड़की हो, बात समझ में आए, बालिग लड़की बेटी हो तो भी उसको इजाजत नहीं है कोई उसका दोस्त हो, किसी दोस्त के साथ बाहर जाए, किसी। मैं यही पूछना चाहूंगी सिंह जी से। पूछिए सिंह जी, एक बात बताइए, लड़की आपकी इजाजत के साथ बात कर सकती है मीडिया में कि हम लोग बोले भी ना, वो उसमें भी आपको आपत्ति है? अगर है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि आप ऐसी नहीं है मतलब जो अपने पिता से पूछे बिना कहीं चली जाए, मीडिया में चली जाए, न्यूज चैनल पर चली जाए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, पहले मुझे पूछेगी, उसके बाद मुझे मैं क्या करूं? मेरी बेटी आज्ञाकारी है तो मैं क्या करूं? मैं इस पर अफसोस जाहिर करूं कि मेरी बेटी आज्ञाकारी क्यों है? मेरी बेटी अनुशासनहीनता क्यों नहीं करती है? मेरी बेटी क्यों अनुशासन में रहती है? मैं क्या करूं? मेरे जीवन में उनके सवाल सुनिए, मेरे खून में है सवाल, क्या करूं? आप उससे उसकी फ्रीडम छीन रहे हैं। सबसे बड़े क्रिमिनल आप हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी ये है कि आजकल लड़कियां नहीं, लड़कों का भी रेप हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का भी रेप हो रहा है। अगर आप अपने लड़के को सही से गाइड करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल फिजिकल होने की, दोनों को गाइड कर रखा है। देखिए, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप देखिए फार्म हाउस ले जाके फूक देंगे। घर पे क्यों नहीं फूकेंगे आप? फार्म हाउस ले जाना बहुत जरूरी है आपका। अब ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपके पास फार्म हाउस है, आप बिग बॉस में ट्राई करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपके पर्सनल बहुत क्वेश्चन, आपको क्या पर्सनल इन्वेस्टमेंट? आप मेरे घरों पे आइए, फार्म हाउस पे आइए, सब जगह आइए, जहाँ इच्छा है आपको, बहुत और आप आके मिलिए जरूर। मेरा एक प्रश्न है, और कोई हाथ से मैं
जिस समय बयान आपने देखा वहाँ क्या हाल था, आपने उस क्वेश्चन को पूछना चाहते थे, जवाब आया था। एक मिनट सिंह साहब, हाँ एक मिनट, इसको वापस लौटता हूँ आकृति आपके पास, हम फिर वापस आएंगे। यंगर जनरेशन का गुस्सा जायज है। सिंह साहब, जो हमने पहले वकील साहब ने कहा, राखी जी ने भी कहा, भारतीय कानून 18 साल से ऊपर को बालिग मानता है, चाहे लड़की या लड़का, और बालिग को अपना हक है कानूनन कि अपने फैसले करे, शादी अपनी मर्जी के करे। 18 साल से छोटी लड़की होती है, एक मिनट सुन लें, इंपेशेंट मत हुए, 16-14 साल, तो अगर वो शादी अपनी मर्जी से भागकर करती है तो पिता एफआईआर करता है, लड़का जेल में तुरंत जाता है, चाहे मर्जी से हो, क्योंकि कानूनन उसको गलत माना जाता है। 18 साल से ऊपर में उसको इजाजत है। तो फिर वहां भी आप उस कानून से मिली हुई इजाजत के खिलाफ भी आप उसको घर में कैद करके फूकने और उस मर्जी से अगर कुछ किया तो जिंदा जलाने की बात वहां भी करेंगे। आपको बताता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, ये एपी सिंह का जो कहना है, ये इनका बोलना कुछ है, प्रीच करना कुछ है। बिल्कुल, इनको व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूं, बहन वकालत करती है, वाइफ ने वकालत का लाइसेंस ले रखा है, परिवार में पूरी तरह की आजादी है, स्वतंत्रता है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। परिवार है, मुझे नहीं लगता एक लाइन, बालिग बेटी को भी, बालिग लड़की, बालिग बहन, बालिग बेटी को भी आपके हिसाब से किसी तरह से दोस्ती, घर की चार दीवारी से बाहर जाना, किसी तरह से अपनी मर्जी की शादी, अपनी मर्जी का दोस्त, इसकी इजाजत नहीं है आपके हिसाब से, आपकी आचार संहिता? मेरी आचार संहिता परिवार की है, उसे पूछने वो पूछे, इंडिविजुअल मेरी है, मुझसे पूछे, मेरे ड्रेस कोड पूछा जाता है। देखिए, ड्रेस कोड की बात जहां आती है, मेरे परिवार की बात आती है। ड्रेस कोड दिल्ली कोर्ट में माननीय सुनीता गुप्ता जी जिला जज हैं, उन्होंने दिल्ली की सभी अदालतों में ड्रेस कोड लागू करवाया। महिला को साड़ी या साड़ी का पूरा पहनावा या सूट का पूरा पहनावा, मतलब आपका बेटा क्या पहनता है? जो कपड़े मैं पहनता हूँ उसी तरह। बेटी और बेटे के कपड़े पहनावे में फर्क है कि नहीं? नहीं, दोनों समान पहनते हैं, जिस तरह से पहनना जो परिवार में जिस तरह से होता है उस तरह। तो आप बेटे के लिए ऐसा बयान देते ना, बेटे के लिए देते कि अगर मेरा बेटा रेप का आरोप कभी लगेगा तो मैं उस बेटे के खिलाफ जाकर मेरे से क्वेश्चन में सिर्फ बहन और बेटी का सवाल है। मेरा प्रश्न है बहुत, मैं महिलाओं की तरफ से, भारतीय महिलाओं की तरफ से एक प्रश्न एपी सिंह जी से बहुत गंभीरता से पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसका वो जवाब वो दें जो हम सुनना चाहते हैं, जो पूरे लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं हमारे मानसिकता क्या है वो समझना चाहते हैं। आप ये बताइए, आप कहते हैं कि जिसमें शरीर ना दिखे, एक्सपोजर ना हो, ऐसे कपड़े ना पहने। तो मैं तो मानती हूँ कि साड़ी में सबसे ज्यादा शरीर दिखता है, पर वो हमारी भारतीय वेशभूषा है। आप पहनने का ढंग देखिए, साड़ी पहनने के ढंग होते हैं अलग अलग, पोज वाले होते हैं और साड़ी वैसे भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। एपी सिंह जी सुनिए, मैं बस में भी सफर करती हूँ, इतनी बाजू पहन के भी सफर करती हूँ, फिर भी आदमी पीछे आके लग के चिपट के खड़ा हो जाता है। उस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? मानसिकता गंदी है, उसको दंडित कीजिए, तुरंत वहां दंडित कीजिए। अब आप यहाँ पर आ गए। बिल्कुल, अगर रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू किया गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू किया गया, दिल्ली की सभी अदालतों में ड्रेस कोड लागू किया गया। क्यों लागू किया गया? अदालत का ड्रेस कोड सर, और मॉल में घूमना और व्यक्तिगत छुट्टी मनाना दोनों ड्रेस कोड नहीं हो सकता। आप इस देश का देना चाह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के ड्रेस कोड को वायलेट करने पर फाइन है। ड्रेस कोड पर साड़ियाँ सूट नहीं पहन सकती वो। आपको ऐतराज क्या साड़ी में सूट पे? आपको क्यों नहीं अच्छी? भारतीय शादी का समय साड़ी क्यों पहनते हैं? आप शादी एक ही चीज रिपीट कर रही है, आप ड्रेस कोड की बात करें, सुनिए शांति से। भारत की महामहिम जो राष्ट्रपति पूर्व थी, आप उनके पहनावा देखिए, आप उनके साड़ी बांधने का ढंग देखिए। आप और जिस तरह दूसरी बात, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का पहनावा देखिए। मैं भारत की महिलाओं की बात करता हूँ। एक मिनट रोकना पड़ेगा, ऐसा चिल्लाना है, एक बात देखिए, आप उनको समझिए, चिल्लाइए नहीं।
पहली बात कि सोनिया गांधी का हवाला दे रहे हैं या किसी का, उनका फैसला है कि वो कैसा ड्रेस देखती है दुनिया, हम देखते हैं, हमने देखा है, हमारे बच्चे देखते हैं। सुन लीजिए, हर महिला का अपना अधिकार है कि वो यहां तक ब्लाउज पहने, साड़ी पहने, सूट पहने, जींस पहने, वो निजी अधिकार है। उसके मुताबिक वो तय करती है कि उसे क्या पहनना है और उसके मुताबिक वो समाज में बाहर अपने हिसाब से ड्रेस कोड। सवाल ये उठता है, क्या आप तय करेंगे कि बेटी ये तो करेक्टर तय कर रहे हैं और उसके आधार पर आप तय करेंगे कि अपना नजरिया बनाएंगे? अपने परिवार की वेशभूषा मैं तय करूंगा, अपने परिवार की वेशभूषा मेरे द्वारा मुझे लगता है क्योंकि हम देखते हैं इस समस्या को नहीं रोक नहीं सकते, हम अपने को रोकेंगे और जो चीज देखी गई है आप गलत बोल रहे हैं, आपको ये अच्छा नहीं लगता, आपको सोनिया गांधी जी के कपड़े अच्छे लगते हैं, आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की ड्रेस अच्छी लगती देखिए, आप मायावती जी की ड्रेस देखिए, आप जयललिता जी की ड्रेस देखिए, आप देखिए पहली बात फिर मैं कह रहा हूं, बात ड्रेस कोड पर गलत दिशा में जा रही है। कोई नेता, महिला, मॉडल, प्राध्यापिका, प्राचार्य, प्रोफेसर, कोई भी एडवोकेट महिला अपना ड्रेस कैसा पहनती है वो महिला तय करे। यहां 3 महिलाएं, तीनों के ड्रेस अलग हैं। ये आप न तय करें कि महिला कैसा ड्रेस पहने। अगर जिस दिन आप तय करते हैं उसके बाद आपकी सोच में समस्या है कि आप उनको अपनी सोच के तहत आप उनका ड्रेस कोड बनाना चाहते हैं और आपने तय किया कि फला महिला का ड्रेस अच्छा है इसलिए पूरा देश उनकी तरह कपड़े पहने। मुझे लगता है यहां सोच की समस्या है। विवादास्पद बयान देने वाले वकील एपी सिंह, आपने ब्रेक के पहले सुना उनके विचार को कि लड़कियों का ड्रेस कोड होना चाहिए। उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि कैसे कपड़े होने चाहिए, लड़कियां कैसे कपड़े पहने। अब सवाल यह उठता है कि इसी तरह के गार्जियन जहां तमाम तरह की पाबंदियां लड़कियों पर लगाते हैं, तभी हमने तस्वीरें ऐसी देखी है कई बार और आप सब लोग दर्शक जानते होंगे और लड़कियां अगर देख रही हैं इस चैनल को वो भी जानती होंगी और मानती होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, ऐसी जानकारियां हम लोगों के पास हैं कि लड़कियां जब गार्जियन ऐसे पाबंदी लगाता है, लड़कियां घर से सूट, सलवार सूट पहनकर निकलती है लेकिन अपने बैग में कपड़े ऐसे रखती है ताकि कहीं मॉल में चेंज करे और चेंज करके फिर अपने पिता के सामने फिर सलवार सूट में आती है। तो ये कई बार इस तरह की पाबंदी क्या जरूरी है? क्या लड़कियों को इस तरह की पाबंदी कैद में रहना कि अपनी मर्जी के कपड़े न पहने और कपड़े पहने इसलिए वो बलात्कार के शिकार होती है? तो रेपिस्ट मानसिकता वाले पुरुषों के खिलाफ मुहिम चलाने की बजाय क्या लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होना, क्या पहने क्या न पहने, क्या यह तर्क सही है? हम वक्त कम है, हम यही समाप्त करेंगे संक्षिप्त महिलाओं से पहले। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, हमें नहीं ये कोई नहीं डिसाइड करने वाले कि किसको क्या पहनना है, सबको राइट है। हमें ख्याल से अपने बच्चों को समझाना चाहिए, एक दोस्त की तरह उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, ना कि अपनी चीजें इंपोज करें। लेकिन जब इंपोज करेंगे बच्चों पे तो बच्चे हमसे दूर होने लगेंगे, हमसे डिस्कस करना बंद कर देंगे। इसलिए अच्छे रिलेशन के जरूरी है कि हमें दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ही इज अ लॉयर, ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। ड्रेस कोड होना चाहिए इस तरह का ड्रेस कोड। सर मेरा ये कहना है कि क्या साड़ी वाली औरतों का रेप नहीं होता है? जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है उनके साथ क्या होता है? उन्होंने कौन से बदन दिखाने वाले कपड़े पहने होते हैं? बेसिकली आप सिर्फ ये मानसिकता बता रहे हैं कि औरतें आपका प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर अपना मालिकाना हक रखो, उनको ऐसे कपड़े पहनाओ, उनको बाहर मत जाने दो, उनको निकलने मत दो। आप 30 सेकंड सिर्फ वक्त है, आप उसी बयान पर कायम हैं। हमारा देश राम भगवान का देश है, रामचंद्र भगवान हमारे देश के हैं। उन्होंने भी, आपको याद होगा जब सीता पर आरोप लगा, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, एपी सिंह जैसे वकील होंगे, देश को नया रामायण सुनाएंगे। आप देखिए, मैं उन्हीं की याद दिला रहा हूं। रामचंद्र भगवान को जब सीता की ऊपर चरित्र पर आरोप लगा तो उन्होंने सीता के लिए कहा कि इस राम की पत्नी सीता चरित्रवान थी, है, लेकिन दिखेगी भी और उनका अग्नि पर बैठकर परीक्षा देगी। सीता ने अग्नि की परीक्षा दी थी, इसी देश में दी थी। ऐसी महिलाएं भगवान को यह तो ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि कमी है तो मैं लंबी बहस कर सकता था। नहीं मानती है पर मैं लंबी बहस कर सकता था। लंबी बहस का विषय है, लेकिन वक्त की कमी है। लंबी बहस का विषय है, आपने बहस किसी और दिशा में ले गए। लंबी बहस का विषय, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे।